EFI ट्रेनिंग सीरीज़ की ये 5वीं क्लास है और आज की इस क्लास का टॉपिक है फ्यूल ट्रिम्स। फ्यूल ट्रिम्स EFI गाड़ियों पर काम करने वाले दोस्तों के लिए इंतहाई अहम टॉपिक है। जितना ये ज़रूरी टॉपिक है, बदकिस्मती से उतना ही इसके मुताल्लिक मुश्किल पाई जाती है इसको समझने के लिए कि ये क्या चीज़ है। तो आज की इस क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा इस टॉपिक को मुश्किल समझा जाता है उतने ही ज़्यादा आसान तरीके से और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली आम सी मिसालों की मदद से इस टॉपिक को आपके सामने वाज़ेह तौर पर बयान करूं। आपका इस टॉपिक के मुताल्लिक, फ्यूल ट्रिम्स के मुताल्लिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूं, बशर्ते कि आप इस क्लास को अच्छी तरह पूरे गौर के साथ अटेंड करें। फ्यूल ट्रिम दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम। अगर गाड़ी चल रही हो और आप OBD स्कैन टूल पर देखें तो जो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स हैं, इनकी वैल्यूज़ मुसलसल चेंज होती रहती हैं। देखें, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम क्यों कहा जाता है, इनमें आपस में फ़र्क क्या है और इनकी जो वैल्यू मुस्तकिल चेंज होती रहती हैं, हर वक्त चेंज होती रहती हैं, वो क्यों होती हैं, इनकी वैल्यूज़ कितनी चेंज होनी चाहिए और इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं और इनकी वैल्यूज़ को देखकर हमको कैसे पता चलता है कि गाड़ी में कोई फ़ॉल्ट है या नहीं है, और अगर है तो कौन सा फ़ॉल्ट है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बयान करेंगे। तो जनाब, हम अपने टॉपिक का स्टार्ट इस पॉइंट से करते हैं कि फ्यूल ट्रिम का लफ्ज़ी मतलब क्या है। जैसे होता है हेयर ट्रिम यानी बाल को काटना, बाल को कम करना, इसी तरह होता है फ्यूल ट्रिम यानी फ्यूल को काटना, फ्यूल को कम करना। मतलब ट्रिमिंग का मतलब ये है कि किसी चीज़ को काटना, किसी चीज़ को कम करना। लेकिन हेयर ट्रिम में और फ्यूल ट्रिम में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जब हम हेयर को ट्रिम करते हैं तो वो छोटा हो जाता है और ट्रिम करते हैं तो और छोटा हो जाता है। मतलब यहाँ ट्रिमिंग का मतलब है कम करना, कमी करना, जबकि फ्यूल ट्रिम में ट्रिम का मतलब सिर्फ कमी करना नहीं है, बल्कि ट्रिम, जो ट्रिमिंग का लफ्ज़ है ट्रिम, वो कमी के लिए भी इस्तेमाल होता है और इजाफे के लिए यानी बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस मकसद के लिए दो तरह की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं या दो तरह के साइंस यूज़ किए जाते हैं, फ्यूल ट्रिम पॉजिटिव या फ्यूल ट्रिम नेगेटिव। फ्यूल ट्रिम पॉजिटिव का मतलब ये है कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल या कंप्यूटर फ्यूल को बढ़ा रहा है, और फ्यूल ट्रिम नेगेटिव का मतलब ये है कि कंप्यूटर फ्यूल को कम कर रहा है। आप इस वक्त तक ये पॉइंट जहन में रखें कि फ्यूल ट्रिम पॉजिटिव भी होती है, फ्यूल ट्रिम नेगेटिव भी होती है। फ्यूल ट्रिम पॉजिटिव का मतलब फ्यूल को बढ़ाना और फ्यूल ट्रिम नेगेटिव का मतलब फ्यूल को कम करना। ये पॉइंट आप जहन में रखें, ये आगे जाकर बहुत काम आने वाला है। हमने फ्यूल ट्रिम का लफ्ज़ी मतलब तो समझ लिया, अब हम फ्यूल ट्रिम के टेक्निकल मीनिंग की जान जाते हैं कि फ्यूल ट्रिम जो EFI गाड़ियों के सिस्टम में इस्तेमाल होता है लफ्ज़, उसका टेक्निकल मीनिंग क्या है, यानी टेक्निकली फ्यूल ट्रिम होती क्या है। तो इसके लिए मैं आपकी खिदमत में एक बहुत आम सी मिसाल पेश करता हूँ। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसी गाड़ी ज़रूर चलाई होगी जिसके व्हील अलाइनमेंट में मसला होता है। तो ऐसी गाड़ी क्या करती है, बिल्कुल सीधी नहीं चलती, बल्कि किसी न किसी तरफ को खुद ब खुद मुड़ना शुरू हो जाती है। ऐसी गाड़ी को बिल्कुल सीधा रखने के लिए आपको या ड्राइवर को क्या करना पड़ता है, स्टीयरिंग पर ज़ोर लगाना पड़ता है। अगर सड़क किनारे खड़ा कोई बंदा उस गाड़ी को चलते हुए देखे तो वो समझेगा कि यार गाड़ी बिल्कुल सीधी और परफेक्ट चल रही है, बैलेंस चल रही है। लेकिन आपको पता है, ड्राइवर को पता है कि गाड़ी बिल्कुल सीधी नहीं चल रही, मुझे इसको सीधा रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा ज़ोर लगाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है स्टीयरिंग की। ये जो आप एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट कर रहे हो या एक्स्ट्रा ज़ोर लगा रहे हो गाड़ी को बिल्कुल सीधा चलाने के लिए, यही चीज़ इंजन के कंबस्शन कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर फ्यूल ट्रिम कहलाती है। EFI गाड़ियों के अंदर कंबस्शन कंट्रोल सिस्टम का काम ये है कि वो इंजन के सिलेंडर के अंदर जलने वाले एयर और फ्यूल के मिक्सचर की रेशियो को एक सर्टन लेवल पर, एक ख़ास वैल्यू पर बरकरार रखे, और वो वैल्यू है 14.7 to 1, और यानी 14.7 पार्ट्स एयर और 1 पार्ट फ्यूल। इस रेशियो को स्टोक्योमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं।
इंजन कंट्रोल मॉड्यूल हर वक्त एयर और फ्यूल की ये रेशो बरकरार रखने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि इस रेशो पर अगर इंजन चलता है तो गाड़ी की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर किसी भी वजह से एयर और फ्यूल के मिक्सचर की ये रेशो बिगड़ जाए, ख़राब हो जाए किसी भी वजह से, तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल दोबारा फ्यूल की एडजस्टमेंट करता है। और ये इसलिए करता है ताकि फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है उसकी रेशो वापस स्टोइकियोमेट्रिक रेशो पर आ जाए। ये जो वो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करता है फ्यूल की, इसी को फ्यूल ट्रिम कहते हैं। जितनी ज़्यादा एयर और फ्यूल रेशो के अंदर बिगाड़ होगी, डिस्टर्बेंस होगी, ख़राबी होगी, उतनी ही ज़्यादा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को फ्यूल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये एडजस्टमेंट कैसे करता है फ्यूल की, ये अभी थोड़ी देर में हम इस पर बात करेंगे। अभी तक की डिस्कशन में हमने सिर्फ फ्यूल ट्रिम की बेसिक्स पे बात की है, क्योंकि हमारे असल टॉपिक शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम को समझने से पहले फ्यूल ट्रिम की बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी तक की डिस्कशन में हमने फ्यूल ट्रिम की बेसिक्स के मतलब जो कुछ भी सीखा है वो मैं आपके सामने पॉइंट बाय पॉइंट रखूँ, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यहीं ख़त्म हो जाए और हम अपने मेन टॉपिक शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम पे बड़े क्लियर माइंड के साथ जाएं। तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि फ्यूल ट्रिम के लिहाज से इंजन हमेशा 2 मोड्स में, 2 कंडीशन में चलता है। एक ये कि जब हमने इंजन को अभी स्टार्ट किया है, स्मोक के अंदर लगा हुआ ऑक्सीजन सेंसर नंबर 1 अभी ठंडा है, अभी अपने मतलूबा टेम्परेचर पर पहुंचकर उसने सही से काम स्टार्ट नहीं किया है। इस मोड को ओपन लूप कहते हैं और इस वक्त हमेशा इंजन रिच मिक्सचर पर चल रहा होता है और फ्यूल ट्रिम अभी एक्टिव नहीं होती, डिसेबल्ड होती हैं। नंबर 2 दूसरा मोड ये है कि इंजन अब गर्म हो गया है, स्मोक के अंदर लगा हुआ ऑक्सीजन सेंसर भी अपने मतलूबा टेम्परेचर पर पहुंचकर उसने भी सही काम करना शुरू कर दिया है। इस मोड को क्लोज लूप कहते हैं और इस मोड में फ्यूल ट्रिम अपना फुल्ली फंक्शनल होती है, काम कर रही होती है। पॉइंट नंबर 2 बहुत अहम है, बड़े गौर से सुनिएगा। ये फ्यूल ट्रिम के टॉपिक की जान है और वो ये है कि जब इंजन क्लोज लूप में होता है, यानी स्मोक के अंदर लगा हुआ ऑक्सीजन सेंसर नंबर 1 अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर गर्म होकर बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है, तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल यानी कंप्यूटर थ्रॉटल बॉडी की हर पोजीशन पर एक ख़ास रेशो का एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनाता है। किस रेशो का मिक्सचर होगा? ये डिज़ाइनर ने, गाड़ी के मैन्युफैक्चरर ने पहले से कंप्यूटर यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ECM के प्रोग्राम में सेव कर दिया होता है। हम एक्सेलरेटर पैडल की मदद से थ्रॉटल बॉडी की जो भी पोजीशन सेट करें तो हर पोजीशन पर ECM यानी कंप्यूटर अपने अंदर सेव किए गए प्रोग्राम के मुताबिक एयर और फ्यूल मिक्सचर की रेशो सेट करेगा। अगर किसी भी वजह से एयर फ्यूल के मिक्सचर की रेशो प्रोग्राम्ड रेशो के मुताबिक न बने, यानी वो रेशो न बन सके जो प्रोग्रामर ने, जो डिज़ाइनर ने प्रोग्राम की है, कंप्यूटर के अंदर जो सेव की है, अगर एयर और फ्यूल की रेशो वो ना बन सके तो क्या होगा? कंप्यूटर फ्यूल की एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करेगा और एयर फ्यूल रेशो को प्रोग्राम्ड रेशो के मुताबिक बनाएगा। यानी एयर और फ्यूल की रेशो को सेट करने के लिए जो फ्यूल की वो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करता है, उसी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट को फ्यूल ट्रिम कहते हैं। अगर इस एडजस्टमेंट के दौरान कंप्यूटर को फ्यूल बढ़ाना पड़ रहा है तो वो पॉजिटिव फ्यूल ट्रिम जनरेट करेगा और अगर फ्यूल को कम करना पड़े तो वो नेगेटिव फ्यूल ट्रिम जनरेट करेगा। मेरा ख्याल है कि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम पे बात कर सकें। मेरा ख्याल किस हद तक ठीक है, इस चीज़ का फैसला करेंगे इन 2 सवालों के जवाबात। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि जब ऑक्सीजन सेंसर नंबर 1 ठंडा है, यानी अभी अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक गर्म नहीं हुआ, तो क्या फ्यूल ट्रिम काम कर रही होती है?
और क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्यूल ट्रिम की किस वैल्यू पर इंजन ज़्यादा बेहतर और बग़ैर किसी फॉल्ट के काम कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर और ठीक ऑप्शन नंबर कमेंट्स में लिखें, ये हम सब लोगों का टेस्ट है। शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम क्या होती है, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम क्या होती है और ये कैसे काम करती हैं, इस चीज़ की वजाहत के लिए मैं आपके सामने एक सादा सी तराजू की मिसाल पेश करने जा रहा हूँ। आपको बस कुछ चीज़ें जहन में रखनी हैं। नंबर 1 उनमें से ये है कि जब भी हमारी एयर और फ्यूल के मिक्सचर की रेशो स्टोइकियोमेट्रिक होगी, प्रोग्राम के मुताबिक होगी, आमतौर पर जो एयर और फ्यूल की रेशो मेंटेन की जाती है वो 14.17:1 होती है। इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यही होती है। तो हम भी यही फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारी जो प्रोग्राम रेशो है वो 14.17:1 है। तो जनाब आपने जहन में बात ये रखनी है कि जब भी एयर और फ्यूल के मिक्सचर की रेशो की वैल्यू 14.17:1 होगी, यानी 14.7 पार्ट्स एयर और 1 पार्ट फ्यूल होगा, तो हमारा ये जो तराजू है वो बिल्कुल बैलेंस होगा। अगर एयर की मिकदार हमारे मिक्सचर के अंदर बढ़ जाती है तो तराजू इस तरफ को झुक जाएगा, ये पलड़ा नीचे हो जाएगा, और अगर फ्यूल की मिकदार बढ़ जाती है तो ये पलड़ा नीचे झुक जाएगा। मान लीजिए हमारे एयर और फ्यूल की रेशो बिगड़ गई किसी भी फॉल्ट की वजह से, मतलब उसके अंदर एयर ज़्यादा आ गई। अब जब एयर और फ्यूल की रेशो बिगड़ गई, ख़राब हो गई, इस वक्त कंप्यूटर या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल क्या करेगा? 3 काम करेगा, ये याद रखिएगा, 3 काम करेगा। सबसे पहला काम वो ये करेगा कि जिन कंडीशंस में इंजन की जिस सूरत हाल में ये एयर और फ्यूल की रेशो बिगड़ी है, उन सारी की सारी कंडीशंस को वो अपनी मेमोरी के अंदर सेव करेगा। इंजन के बहुत सारे पैरामीटर्स, मिसाल के तौर पर इस वक्त इंजन कितने आरपीएम पर चल रहा है, और इनटेक एयर का टेम्परेचर कितना है, इंजन के कूलेंट का टेम्परेचर कितना है, और बहुत सारे पैरामीटर्स वो अपनी मेमोरी के अंदर सेव करेगा। मान लीजिए इस वक्त इंजन आरपीएम हैं 2000 और कूलेंट का टेम्परेचर चल रहा है 90 डिग्री और इनटेक एयर का टेम्परेचर चल रहा है 30 डिग्री और थ्रॉटल बॉडी की पोजीशन चल रही है 20%। अब ये सारी चीज़ें इंजन कंट्रोल मॉड्यूल अपनी मेमोरी के अंदर सेव कर लेगा। पहला काम उसने कंप्लीट कर लिया। दूसरा काम वो ये करेगा कि अंदाज़ा लगाएगा कि कितना फ्यूल मुझे ऐड करना चाहिए ताकि एयर और फ्यूल की जो रेशो है वो वापस स्टोइकियोमेट्रिक तक आ जाए। तो उसके लिए वो क्या करेगा, थोड़ा सा फ्यूल बढ़ाएगा, अभी बैलेंस नहीं हुई और बढ़ाएगा, और उस वक्त तक बढ़ाता जाएगा जब तक एयर और फ्यूल की रेशो बैलेंस नहीं हो जाती। बैलेंस से मुराद स्टोइकियोमेट्रिक तक वापस नहीं आ जाती और प्रोग्राम रेशो के बराबर नहीं आती। जैसे ही अपनी जो प्रोग्राम्ड वैल्यू है उसके मुताबिक हो जाएगी तो वो इस वैल्यू को कैलकुलेट करेगा जितनी उसने फ्यूल की एडजस्टमेंट की है। इस सूरत में हमने मान लिया कि जी 1 2 3 यानी +3 फ्यूल ट्रिम उसने ऐड कर दी है। कितनी है? +3। ये देखें कि अगर हम फ्यूल ऐड कर रहे हैं, मैंने आप रिकॉल करें, मैंने कहा था कि अगर फ्यूल बढ़ाना पड़ रहा है तो पॉजिटिव फ्यूल ट्रिम वो ऐड करेगा, और अगर फ्यूल को कम करना पड़े तो वो नेगेटिव फ्यूल ट्रिम, यानी इस तरफ को अगर डालना पड़े तो वो नेगेटिव फ्यूल ट्रिम ऐड करेगा। तो अब उसने पॉजिटिव फ्यूल ट्रिम +3 ऐड कर लिए। 2 काम उसने कर लिए। पहला काम उसने इंजन के पैरामीटर्स नोट कर लिए उस वक्त जब एयर और फ्यूल की रेशियो बिगड़ी थी, और दूसरा काम उसने ये किया कि अंदाज़ा लगा लिया कि मुझे कितना फ्यूल ऐड करना है एयर और फ्यूल की रेशियो को वापस स्टोइकियोमेट्रिक तक लाने के लिए। अब जितना ये उसने ये अंदाज़ा लगाया है ना, फ्यूल जितना ऐड करके 1 by 1 फ्यूल ट्रिम 1 by 1 ऐड करके 1 2 3, ये जो उसने अंदाज़ा लगाया है ये शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम है। ये सिर्फ इसलिए काम आती है, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम इसको इसलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए सिस्टम का हिस्सा रहती है। जैसे ही कंप्यूटर ये अंदाज़ा मुकम्मल कर लेता है कि मुझे कितना फ्यूल ऐड करना है, तो उसके बाद
वो इस चीज को यानी शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को जीरो कर देता है और उसके बदले इन तीनों के बराबर जितनी फ्यूल की उसने एडजस्टमेंट की थी वो एक ही एडजस्टमेंट उठाता है और जहां उसने पहले पैरामीटर्स इंजन के सेव किए होते हैं उन्हीं के साथ इतनी यानी +3 की फ्यूल की एडजस्टमेंट वो अपनी मेमोरी के अंदर पक्की पक्की सेव कर लेता है। और ये जो सेव्ड फ्यूल ट्रिम की वैल्यू है इसी को वो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम कहता है। लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम क्यों कहता है वो अब मैं उसकी वजाहत करता हूं। जब भी इंजन, मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी, जब भी फ्यूल और एयर की रेशियो बिगड़ेगी तो उसने पहला काम क्या किया था, इंजन के सारे पैरामीटर्स को अपनी प्रोग्राम मेमोरी के अंदर सेव कर लिया था। दूसरा काम उसने क्या किया था, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को बढ़ाया था। ये देखें, ये शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम की मदद से उसने अंदाजा लगाया था कि मुझे कितनी फ्यूल की एडजस्टमेंट करनी है। तीसरा काम जब उसको अंदाजा कर लिया तो जितनी उसने शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम ऐड की थी उसको जीरो करता है और उसके बदले उसके इक्वल जितनी भी फ्यूल ट्रिम होती है उसको वो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम की सूरत में अपनी मेमोरी के अंदर सेव कर लेता है। अब जब भी ये कंडीशन आती है, यानी हमने पहले कहा था कि जिस कंडीशन में एयर और फ्यूल की रेशियो डिस्टर्ब हुई थी, जब भी ये कंडीशंस दोबारा आएंगी, जब एयर और फ्यूल की रेशियो बिगड़ी थी, यानी इंजन 2000 आरपीएम पे चलेगा और कूलेंट का टेम्परेचर 90 डिग्री होगा, थ्रॉटल बॉडी की पोजीशन 20% पे होगी और इनटेक एयर का टेम्परेचर 30 डिग्री जब होगा और बाकी भी सारी कंडीशंस मैच कर जाएंगी जो कंप्यूटर ने अपने अंदर सेव की थी, तो जैसे ही ये कंडीशन दोबारा आएंगी तो कंप्यूटर को पता है कि इस कंडीशन में मैंने फ्यूल की एडजस्टमेंट करनी है। कितनी एडजस्टमेंट करनी है, अब वो दोबारा से ये एडजस्टमेंट एक एक करके नहीं करेगा, बल्कि उसे ऑलरेडी पता है जैसे ही ये कंडीशन आएंगी वो अब डायरेक्ट अपनी लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम उठाएगा अपनी मेमोरी से और उतनी ही फ्यूल एडजस्टमेंट कर देगा और हमारी एयर और फ्यूल की जो रेशियो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी और हमारा इंजन बिल्कुल बेहतरीन काम करना शुरू कर देगा। तो ये था शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम के काम करने का तरीका। अब इसी चीज को हम ग्राफ की सूरत में समझने की कोशिश करते हैं। जब एवरीथिंग यानी एयर और फ्यूल की रेशियो बिल्कुल ठीक चल रही होती है तो ऑक्सीजन सेंसर की तरफ से बिल्कुल ओके का सिग्नल आ रहा होता है कि जी ओके है। लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम बिल्कुल जीरो होती है, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम जीरो होती है और फ्यूल इंजेक्टर का ऑन टाइम नॉर्मल तकरीबन आप फर्ज करें ये 1 मिलीसेकंड चल रहा है, एवरीथिंग ओके चल रही है, जीरो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम जीरो, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम जीरो, ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट जीरो, न रिच न लीन और नॉर्मल फ्यूल जा रहा होता है। अब किसी भी फॉल्ट की वजह से सिस्टम के अंदर एयर ज्यादा चली जाती है, यानी मिक्सचर के अंदर एयर की मिकदार, एयर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो क्या होता है, सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है। ऑक्सीजन सेंसर जो है वो सिग्नल देता है कि जनाब मिक्सचर लीन हो गया है। अब इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इंजन के सारे पैरामीटर्स को इस वक्त अपनी मेमोरी के अंदर सेव करेगा कि कितने आरपीएम पे चल रहा है, कितने टेम्परेचर पे चल रहा है, कूलेंट का टेम्परेचर क्या है, इनटेक एयर टेम्परेचर क्या है, थ्रॉटल बॉडी की पोजीशन क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें इंजन कंट्रोल मॉड्यूल अपने अंदर सेव कर लेता है ताकि उसे पहचान हो कि जब दोबारा यही कंडीशन आएगी तो मैंने कितनी फ्यूल की एडजस्टमेंट करनी है। इसीलिए वो सारे ये जो पैरामीटर्स हैं सारे के सारे सेव कर लेता है अपनी मेमोरी के अंदर। जैसे ही लीन का सिग्नल आता है तो कंप्यूटर दूसरा काम क्या करता है, अंदाजा लगाने के लिए शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को ऐड करना शुरू करता है। थोड़ा सा फ्यूल ऐड किया, वेरी गुड जी, थोड़ा सा फ्यूल ऐड किया, +1 ऐड कर देता है। +1 ऐड करने से क्या होता है,
ऑन टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। मान लीजिए ये 1.2 हो जाता है, यानी पहले 1 था, अब 1.2 मिली सेकेंड, अब यानी कि 1.2 मिली सेकेंड हो गया। अभी शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम 1 चल रही है, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम 0 चल रही है, और ये लीन था। जैसे ही अभी भी लीन था ना, ये ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट अभी भी लीन चल रही है। जैसे ही ये एक स्टेप यानी कि बढ़ता है शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम का, और फ्यूल इंजेक्टर का ऑन टाइम बढ़ता है, यानी मतलब फ्यूल का इंजन के अंदर ज्यादा जाता है, तो लीन थोड़ा सा कम हो जाता है। लीननेस, फ्यूल जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ उठता है। लेकिन अभी नॉर्मल नहीं हुआ। ईसीएम क्या करता है, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम थोड़ी सी और ऐड कर देता है, मतलब +1 से +2 की तरफ चला जाता है। वो +2 पे चला गया। उससे क्या होता है, फ्यूल इंजेक्शन का ऑन टाइम थोड़ा और बढ़ जाता है, यानी अब 1.4 मिली सेकेंड 1.4 मिली सेकेंड हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ा सा फ्यूल इंजेक्शन बढ़ता है। लेकिन अभी भी जो हमारा बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। एयर और फ्यूल की जो रेशो है वो अभी भी स्टोइकियोमेट्रिक पे नहीं आई। इसलिए लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम अभी भी 0 चल रही है, क्योंकि अभी कंप्यूटर ने अंदाजा पूरी तरह नहीं लगाया कि मुझे कितनी फ्यूल की एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन इस तरह थोड़ा सा फ्यूल और यानी नॉर्मल की तरफ हो जाता है। एयर और फ्यूल का मिक्सचर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा और नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा लीन चल रहा है। अब क्या होता है जी, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम अभी भी 0 है। अच्छा, अभी भी लीन का जब सिग्नल जाता है ऑक्सीजन सेंसर की तरफ से इस इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को, तो वो क्या करता है, एक शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और बढ़ा देता है। जैसे ही एक शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और बढ़ाता है, यानी अब +3 हो गया, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम बढ़ती है तो फ्यूल इंजेक्शन टाइम भी बढ़ जाता है। 1.4 से अब 1.6 पे चला गया जी, 1.6 मिली सेकेंड मान लीजिए। जैसे 1.6 मिली सेकेंड पे जाता है तो अभी जो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम है वो 0 ही है। जैसे ही जाता है तो साथ ही हमारे ऑक्सीजन सेंसर एयर और फ्यूल के रेशो की यानी ठीक होने का सिग्नल देता है कि अब ये रेशो स्टोइकियोमेट्रिक पर वापस आ गई है और नॉर्मल हो गई। ये नॉर्मल का सिग्नल देता है, ओके का सिग्नल देता है। जैसे ही ओके हो जाती है तो अब क्या करता है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को पता चल गया कि शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम मैंने कितनी ऐड की थी, +3। अब वो क्या करता है, इस शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को 0 कर देता है। उसी वक्त ये 0 कर दिया उसने, और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम को वो +3 कर देता है। उसी वक्त ये +3 कर देता है। सही, +3 लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम को +3 कर देता है और शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को 0 कर देता है, और हमारा इंजन बिल्कुल नॉर्मल चलता रहता है। और फ्यूल इंजेक्शन का टाइम अब हर दफा 1.6 मिली सेकंड पे ही चलता रहता है। और ये चीज शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम 0 पे चलती रहती है आगे, और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम +3 पे चलती रहती है उस वक्त तक जब तक ये हमारे इंजन की कंडीशन यानी एयर और फ्यूल की जो मिक्सचर है वो नॉर्मल रहता है, स्टोइकियोमेट्रिक पे रहता है। अब मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम कैसे काम करती है। बुनियादी तौर पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स जो प्लस होती हैं वो फ्यूल इंजेक्टर्स का ऑन टाइम बढ़ा देती हैं, सही, और अगर ये नेगेटिव हो तो फ्यूल इंजेक्टर का ऑन टाइम कम कर देती हैं। ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट अगर रिच होगी तो फ्यूल इंजेक्शन का टाइम कम होता जाएगा और नेगेटिव फ्यूल ट्रिम जनरेट होगी।
और अगर एयर और फ्यूल की रेशियो लीन होगी तो पॉजिटिव फ्यूल ट्रिम जनरेट होगी और फ्यूल इंजेक्शन का टाइम बढ़ता जाएगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मेरा इरादा तो था कि आपको ओबीडी स्कैन टूल पर प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दूं फ्यूल ट्रिम पे, लेकिन वीडियो के बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से मैं माजरत खा हूं और अभी तक मैं समझता हूं कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने में कामयाब हो गया हूँगा और इसका अंदाज़ा मुझे आपके कमेंट्स लाइक या डिसलाइक से हो जाएगा कि मैं कितना कामयाब रहा आपका फ्यूल ट्रिम के मुतालिक, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम के मुतालिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने में। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे ओबीडी स्कैन टूल पर शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम की और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम की, कि वहाँ प्रैक्टिकली कैसे काम कर रहे होते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।